कोई कोई ऐसा फैमिली होता है कि अगर वो मद्रास जाता है घूमने के लिए तो उसको सिर्फ हिंदी के सिवा कोई भाषा नहीं आता। ऐसा भी फैमिली है जिसको हिंदी के सिवा कोई भाषा नहीं आता है, मगर वो मद्रास जाता है घूमने के लिए तो वहाँ हिंदी कोई बोलता ही नहीं, तो बेचारा परेशान में आ जाता है, उनको बहुत तकलीफ होता है। उसी तरह कोई उड़ीसा में जाता है तो बहुत सारे फैमिली ऐसा है जिसको उड़ीसा भाषा नहीं आता बोलने के लिए, उसको सिर्फ हिंदी आता है बोलने के लिए। तो वो उड़ीसा घूमने के लिए जाता है तो उसको बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि हर स्टेट का भाषा अलग है, मगर हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है जो सब बोलता है। हमारे हिंदुस्तान में 3 भाषा को ज़्यादा मायने दिया है। पहला इंटरनेशनल भाषा जो इंग्लिश है, जो सभी बोलते हैं। दूसरा मातृभाषा जो हर राज्य में बोला जाता है, जहाँ पे लोग पैदा हो जाते हैं वो उसका मातृभाषा हो जाता है, तो वो हर राज्य के लिए होता है। मगर हिंदी पूरा राष्ट्रीय भाषा है। और ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ आज के दिन, क्योंकि आज हिंदी दिवस है। मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूँ कि हिंदी आप बोलिए, और जब आप किसी स्टेट में जाते हैं और वहाँ पे अगर कोई हिंदी नहीं लिखता है, हिंदी नहीं बोलता है और वहाँ बोलने वाला नहीं रहता है कोई, तो आपको बहुत तकलीफ होता है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि हर स्टेट में आप कोई भी राज्य का हो, कोई भी गांव का हो, कोई भी स्टेट का हो, कोई भी सिटी का हो, हिंदुस्तान का कोई भी सिटी में अगर आपका मातृभाषा है तो उसके साथ साथ हिंदी को भी जोड़िए। अगर आप उड़िया में कोई चीज़ लिख रहे हो तो उसके नीचे हिंदी में भी लिखिए उसका मतलब। इंग्लिश में तो ऑलरेडी रहता ही है। उसी तरह अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी लिखते हो तो उसका मतलब हिंदी में भी लिखिए। कर्नाटक में हो तो कर्नाटक में भी लिखिए और हिंदी में भी लिखिए उसका मतलब। गुजरात में हो तो गुजराती में भी लिखिए और हिंदी में भी लिखिए। नेपाल में हो तो नेपाली में भी लिखिए और हिंदी में भी लिखिए। सेम मद्रास में हो तो मद्रासी में भी लिखिए और हिंदी में भी लिखिए। इंग्लिश तो ऑलरेडी सब लिखता ही है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की फैमिली कहीं पे भी जाता है काम करने के लिए या घूमने के लिए तो उनको बहुत तकलीफ होता है। अगर वो हिंदी सिर्फ जानता है और वहाँ का भाषा नहीं जानता है तो बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि वहाँ का भाषा लोग हिंदी जानते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे केरला में हैं कि केरलाई भाषा जानता है, हिंदी नहीं जानते, तो केरला वाले में जहाँ जाता है रहने के लिए वहाँ बहुत प्रॉब्लम होता है। हमारा हिंदुस्तान एक है, हमारा हिंदुस्तान का तिरंगा एक है, हमारा हिंदुस्तान का भाषा एक है हिंदी, तो वो भी लिखना ही चाहिए हर चीज़ में, जो किसी भी फैमिली को या किसी भी काम करने वाले को प्रॉब्लम ना हो। आने वाला काम करने वाला जो युवा होता है, जो जाता है हर स्टेट में काम करने, उनको एक मतलब क्या बोलते हैं, अपमान ना हो, उसके साथ अपमान, उसके साथ मतलब उसकी इज्जत की कोई तौहीन ना करे। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। आप लोग बाकी समझदार हैं, मेरा दूसरा वीडियो ज्वाइन करता हूँ, आप लोग उसमें समझ जाएंगे। जय हिंद। हिंदुस्तान का हर गली, हर स्टेट, हर सिटी का जनता को, हर कोने कोने को जनता को मैं जागरूक कर रहा हूँ। आज हिंदी दिवस है। आज हिंदुस्तान का हिंदी दिवस दिन है, जो सदियों पुराना हमारे हिंदुस्तान का कल्चर, हमारे राष्ट्रभाषा का दिवस है। मगर मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूँ कि हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, मगर लिखते नहीं हैं। पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में चले जाओ, वहाँ का भाषा लिखा रहेगा मगर हिंदी लिखा हुआ नहीं रहेगा। कर्नाटक में चला जाओ तो खाली कर्नाटक और इंग्लिश लिखा रहेगा, हिंदी आपको कोई भी बोर्ड पे दिखाई नहीं देगा। बंगाल में चले जाओ, कोलकाता में, वहाँ पे सिर्फ बंगाली और इंग्लिश लिखा रहेगा, हिंदी का जो लेटर है वो नहीं दिखाई देगा। किसी भी बोर्ड पे, किसी भी कंपनी पे, किसी भी गवर्नमेंट का बोर्ड हो या कोई भी बैनर हो, वहाँ पे सिर्फ बंगाली और इंग्लिश दिखाई देगा, हिंदी नहीं दिखा देगा। सेम कर्नाटक में भी ऐसा ही है, बेंगलोर में भी ऐसा ही है, गुजरात में भी ऐसा ही है, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही है। मराठी और इंग्लिश दिखाई देगा, हिंदी नहीं दिखाई देगा। तो मेरा जागरूक करने का यही रीज़न है पूरे हिंदुस्तान की जनता को और 145 करोड़ जनता को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको कहना चाहता हूँ
कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। आप कोई भी बोर्ड बनाते हो, कोई भी लेटर बनाते हो, कोई भी आप हिंदुस्तान का बैनर बनाते हो, वहाँ पे आप जिस गांव में बनाते हो, जिस स्टेट में बनाते हो, उस स्टेट का भाषा भी डालो, इंग्लिश भी डालो और उसी में हिंदी भी डालो। मेरा बोलने का मतलब है, अगर कोलकाता में बोर्ड है, बैनर है, तो बंगाली भी लिखा होना चाहिए, इंग्लिश भी लिखा होना चाहिए और हिंदी में भी लिखा होना चाहिए। उसी तरह महाराष्ट्र में भी मराठी भी लिखा होना चाहिए, इंग्लिश भी लिखा होना चाहिए, हिंदी भी लिखा होना चाहिए। गुजरात में भी गुजराती लिखा होना चाहिए, इंग्लिश लिखा होना चाहिए, हिंदी भी लिखा होना चाहिए। मद्रास में भी मद्रासी लिखा होना चाहिए, हिंदी लिखा होना चाहिए और इंग्लिश भी लिखा होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के हर कोने कोने में हिंदी का लेटर, हिंदी का अक्षर, हिंदी का भाषा में हर चीज़ लिखा होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय भाषा है। वरना बहुत लोग सिर्फ अपना भाषा लिखता है। मैंने बहुत जगह पे देखा, मैंने जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के कोने में गया घूमने के लिए, गुजरात में गया, गुजराती और इंग्लिश लिखा हुआ था, हिंदी का शब्द नहीं था। बंगाल में भी इंग्लिश और बंगाली लिखा हुआ रहता है, हिंदी का शब्द नहीं है। मराठी में भी मराठी और इंग्लिश का शब्द होता है, हिंदी का शब्द नहीं है। कर्नाटक में भी कर्नाटक लिखा हुआ रहता है और इंग्लिश लिखा रहता है। मतलब वहाँ आप जिस भाषा में जाइए, उड़ीसा में भी जाते हैं तो उड़ीसा में भी उड़ीसा भी लिखा रहता है, इंग्लिश में लिखा रहता है, हिंदी का पता ही नहीं रहता है। हिंदी का लेटर भी लिखना सोचो ना, तब जाके हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय भाषा माना जाएगा और हिंदी दिवस मनाया जाएगा। मैं यही जागरूक करना चाह रहा था पूरे हिंदुस्तान की जनता को, 145 करोड़ जनता को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान हमारा देश है, हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है, तिरंगा हमारा जान, पहचान, सम्मान और गुरूर है। हिंदुस्तान है तो हम हैं, हिंदुस्तान का देश है तो हम सब है, तिरंगा है तो हम सबकी पहचान है, तो उसे भूलना मत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।